हाँ भाई, आ गया स्वाद। फिर करा लिए पेपर पोस्टपोन आप लोगों ने। अपने पेपर देने या नहीं देने इस साल, क्लास ट्वेल्थ वालों? क्या चाहते हैं आप लोग और क्या चाहती है गवर्नमेंट, और क्या चाहता है ये कोरोना, जो ना खुद जा रहा है ना आपके पेपर होने दे रहा है? बच्चे, न्यूज़ आप लोगों के पास आ ही चुकी है कि पेपर क्लास ट्वेल्थ के एक बार फिर पोस्टपोन्ड हो गए हैं। और जब से ये न्यूज़ आई है कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं कि सर आपके पोस्टपोन्ड हुए हैं और अगली बार हो सकता है अब की बार ये कैंसिल ही कर दें। तो एक तो इस भ्रम में मत रहो, इस में बिल्कुल मत सोचो कि कैंसिल हो जाएंगे तो बढ़िया है। क्योंकि पहली बात तो ये कि कैंसिल करने होते तो अभी भी करते थे। कैंसिल करना इतना इजी नहीं है क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स को, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पर ही आगे सारे एंट्रेंस और सारे एडमिशन्स टिके हुए हैं। तो इस बात को तो दिमाग से निकाल दो कि कैंसिल होगा। पढ़ा पहले भी रहे थे, पढ़ना आपको अब भी पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी तो आप लोग ऐसे होंगे ना जिनके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, वो टेंथ में होंगे। ऐसा बहुत नौ है ना, कॉमन है कि एक भाई या एक बहन जो है टेंथ में है, दूसरा जो है वो ट्वेल्थ में है। अब वो टेंथ वाला तो पार पा गया, वो तो क्लियर हो गया, वो खेलेगा, आईपीएल देखेगा। ट्वेल्थ वाले को बेचारे को अब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत है उन लोगों के घरों में, उन बच्चों के साथ जो एक टेंथ में और एक ट्वेल्थ में था। बट क्लास ट्वेल्थ वालों, आपको अपने पे फोकस करना है, आपको किसी और की खुशी से जलना नहीं है। ठीक है? पेपर तो होंगे। अब 1 जून की डेट ली है गवर्नमेंट ने, 1 जून के बाद वो देखेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद वो कुछ डिसीजन लेंगे। बट आप 99.99% ये मान के चलिए कि पेपर होंगे, पेपर होके ही रहेंगे। अब मैं आप लोगों से बात करने आज ये आया हूँ क्योंकि लगातार मेरे पास ये डाउट्स और क्वेरीज आ रही हैं। सर सब कुछ तो हो गया, इतनी बार पढ़ चुका हूँ, अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आप समझ सकते हो इसके वीडियो, इस लेक्चर को, इस वीडियो को, कि इतनी बार तो सर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम करें क्या? अब तो हम बोर भी हो गए सर पढ़ते पढ़ते, है कि नहीं? आपके मन में भी ये डाउट होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, 2 से 3 बातें आपको बताऊंगा। उन 2 से 3 बातों को प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप ये मान के चलिए अप्रैल आधा, मई पूरा और जून आधा, यानी करीबन करीबन 2 महीने आपको दोबारा से मिल गए हैं। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह सारे कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कर चुके हो। अब बात है सिर्फ प्रैक्टिस की। और देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं लास्ट ईयर से ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ, सीए वालों को भी मैंने बोला था जब उनके पेपर पोस्टपोन हो रहे थे, कि जब आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल टाइम मिलता है ना, तो जितना ये आपके फेवर में है उससे ज़्यादा ये आपके लिए जो है एक कौन बन जाता है, एक नुकसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होते चले जाते हो कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, हम क्यों और कुछ पढ़ें या और कितना पढ़ें। अब तो हमें सब कुछ आ चुका है, जब एग्जाम होंगे उससे 2-4 दिन पहले हम लोग देख लेंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं बच्चे, ये गलती मत करना आप लोग। रेगुलर अपनी स्टडीज के टच में रहना। स्टडीज कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, बहुत सिंपल, मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, उन पांचों सब्जेक्ट को दिन में टाइम दो। कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि पहले मैं अकाउंट्स को निपटा लेता हूँ, उसको कर लूंगा 10 दिन में, उसके बाद मैं मैथ्स को कर लूंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश को कर लूंगा। तो ऐसे 10-10 दिन करके जब आप 40 या 50 दिन बाद वापस अकाउंट्स पे आते हो तो वो फिर दोबारा से नील बटे सन्नाटा हो जाता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अब आपके लिए जो मेन हर्डल है वो यही है कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ के टच में बने रहते हो। उसका सबसे ईजिएस्ट वे है कि रोज़ हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। 2 आवर्स मिनिमम रखिए, बाहर जाना नहीं है, जा भी नहीं सकते हैं, जाना भी नहीं चाहिए। ऐसा टाइम चल रहा है तो घर ही आपको रहना है। तो घर रहकर करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है। आप लोगों को अच्छे से पढ़िए। आप आराम से अगर 2 आवर्स भी पर सब्जेक्ट को देते हो तो सिर्फ 10 आवर होते हैं। उसके बाद भी आपके पास पूरे दिन का अगर मैं देखूं तो 14 घंटे, कहीं ना कहीं 14 आवर्स आपके पास बच जाते हैं। उस 14 आवर्स में आप जो मर्जी कीजिए, उसको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। भाई 8 घंटे तो सो गए, 6 घंटे तो दिन के फिर भी बच गए। 6 घंटे तो बहुत होता है। हर 2 घंटे के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक भी लोगे तब भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज करना कैसे है, मैं अकाउंट्स की बात करूंगा क्योंकि मैं अकाउंट्स ही पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स ही आता है मुझे और कुछ नहीं है। अकाउंट्स में सिंपल एक चीज का ध्यान रखो, आप 2 पोजीशन पर हो सकते हो। या तो आप उन बच्चों में हो जिन्होंने पूरा कोर्स अच्छे तरीके से कर लिया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% आ चुकी है या 95% आ चुकी है।
तो बहुत सिंपल है, सैंपल पेपर आपके पास आपने ले रखा होगा, नहीं ले रखा तो ले लीजिए। सैंपल पेपर भी वो वाला जिसमें 100 मार्क्स के पेपर हैं। अब आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स, 100 से मेरा मतलब है, अगर अकाउंट्स की बात करूंगा तो 80 मार्क्स का पेपर आता है सीबीएसई में आप लोगों के लिए। तो मतलब पूरा जो आपका फुल कोर्स के जो सैंपल पेपर टेस्ट हैं, वो फुल कोर्स के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, और वो भी टाइम लिमिट कंसीडर करते हुए। यानी 80 मार्क्स वाला पेपर आपका आपके घर पर 2.5 आवर्स, 2.5 से पौने 3 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका 2.5 से पौने 3 घंटे में हो रहा है, तब जाके आप उम्मीद लगाना कि बोर्ड का एग्जाम आपका 3 घंटे में होगा। बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन होंगे क्या? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि करोड़ों बच्चों का डाटा है उनके पास, करोड़ों बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कराना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सीबीएसई के पास, इंडिया में गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ऑनलाइन वाला पॉइंट तो भूल जाओ, जब भी होगा फेस टू फेस होगा, ऑफलाइन होगा। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज को, हर दिन हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालो। उसके अलावा अकाउंट्स की मैं बात करूं तो फुल कोर्स के जो आपके पेपर हैं उनको सॉल्व करो, और वो भी टाइम लिमिट में रहते हुए। किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में अगर अभी भी आपको डाउट चल रहा है, यानी आप उस दूसरी कैटेगरी में हो जिनका कंसेप्ट अभी 70 to 80% ही कवर हुआ है, तो प्लीज 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 पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करो जिनका अभी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। और अगर आपको क्लियर करने में डाउट आ रहा है तो मैं फिर बोलूँगा, आप कमेंट कीजिए, वीडियोस बताइए किस टॉपिक में डाउट आ रहा है। मैं लाइव लेकर आऊँगा आपके लिए, या वीडियोस लेकर आऊँगा उस टॉपिक के लिए। वैसे भी बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें कि पूरे अकाउंट्स 12th का कोर्स आपका रिवाइज होगा। यस, पूरे अकाउंट्स 12th का कोर्स आपका रिवाइज होगा एक सिंगल वीडियो में। नो डाउट वीडियो की लेंथ लंबी होगी, काफ़ी लंबी होगी, बट होगी। एक वीडियो ऐसी आएगी आप लोगों के लिए जिसमें पूरी अकाउंट्स की थ्योरी, 12th की पूरी अकाउंट्स की थ्योरी आप लोगों के लिए आएगी। तो ये तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हो गया, लेकिन ये गिफ्ट भी तभी काम करेगा जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरी बात मानिए, मैंने 2 कैटेगरी बताई है। अगर किसी टॉपिक में अभी भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो पहले उस पर फोकस कीजिए अच्छे से, और जब वो क्लियर हो जाए उसके बाद फिर फुल कोर्स के टेस्ट। 2 महीने हैं, 2 महीने में अगर मैं आपसे बात करूं एक सॉरी, नहीं नहीं, कोरोना वोरोना नहीं है, वैसी खांसी उठ गई यार, रात हो गई। हाँ जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंपल सी बात है कि आप एक पेपर को, अगर आप अकाउंट्स के पेपर को 2 दिन में एक बार भी सॉल्व कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं 15 से 20 पेपर बड़े प्यार से सॉल्व कर लोगे, विच इज मोर देन इनफ बच्चे। तो प्लीज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, टच मत खोने देना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने लिए नुकसान में मत बदलने देना। थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी। किसी भी टॉपिक की रिवीजन चाहिए कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।